आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बार ग्राफ करवाने वाली हूँ, बट इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये पाई चार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको कोई वोकेबलरी पाई रिलेटेड नहीं आती है, परसेंटेज रिलेटेड नहीं लर्न किए, कोई बात नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई ऊपर जा रहा है, किसी का परसेंटेज बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है, या थोड़ा श्रिंक हो गया है, मतलब ऊपर नीचे अप एंड डाउन की जो लैंग्वेज है उसके सिनोनिम्स आने चाहिए। और थोड़े टेम्पलेट्स को लर्न कर लोगे तो बिल्कुल थोड़े से टेम्पलेट है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने। बाकी तो ये सब जो लिखा है ये क्वेश्चन से ही होता है, एंड यहाँ डिटेल में इस डायग्राम को देखकर ही आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको। ये है बार ग्राफ। सो बार ग्राफ आ गया है हमारे क्वेश्चन में। तो ये जो 20 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन रिपोर्ट हुए थे। एक तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था बार चार्ट आया था, कुछ ने बताया था पाई चार्ट। तो हम ये वीडियो बना चुके हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। तो हम इसको जैसे ही आपके सामने टास्क 1 आता है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये ईयर्स मुझे दिख रहे हैं 2003, 2006, 2013, और ये कैटेगरीज दिख रही है मुझे, 6 कैटेगरी के नाम दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे परसेंटेज मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखी। अब मुझे मोटा मोटा देखने में क्या है, ड्रोन आई व्यू से देखो इस ग्राफ को। तो ये 2 मुझे कैटेगरीज जो 1 से वीक और 1 और 2 मंथ जो है ये मुझे हाईएस्ट नज़र आ रही हैं, और ये जो फर्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी है ये सबसे नीचे में दिख रही है। ये ऑलमोस्ट ये हो सकते हैं, बट ये 2 कैटेगरी हाईएस्ट पे है। तो आपको एग्ज़ाम में ये कलरफुल नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको जैसे पहले लाइट हो गया, फिर थोड़ा डार्क ग्रे हो गया, फिर थोड़ा और ब्लैकिश हो गया, ऐसा चार्ट आपको मिलेगा वहाँ पे देखने को। और इसको पढ़ने के लिए एग्जैक्ट कि ये कितना नंबर पे है तो आप ऐसे लाइन्स लगा सकते हो, ठीक है, ये आप पेंसिल से लगा सकते हो। अब एक और बात है, तो जब आपके ये 20 पे है सपोज़ तो 20 ही लिखोगे, लेकिन ये 15 और 20 के बीच में हमें लग रहा है 17 है या 18 है, कितना है, तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता है क्या नंबर है, क्या फिगर है। तो हम यहाँ अराउंड 17 या जस्ट अबव 15 एट 17% हम लिख सकते हैं। जो कंफर्म है, जैसे ये 30% है तो ये 30% ही आएगा, ये 25 है 25% ही लिखा जाएगा। तो फिगर्स जब कंफर्म नहीं हो तो ये जस्ट अबव, जस्ट बिलो, अराउंड और अप्रॉक्सीमेटली ये वर्ड्स यूज़ करने हैं ऐसे वाले ग्राफ्स के लिए, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट को भी पढ़वाती हूँ, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। लेकिन एक और बात है, हाउ टू गेट 7+ बैंड इन आइल्स राइटिंग टास्क 1। सो सिंपल वोकेबलरी मैंने आपको बताया, कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल वर्ड्स आनी चाहिए। जो कोई चीज़ बढ़ जाती है, कोई चीज़ डिक्रीज़ हो जाती है, उसके एंड स्टेबलाइज्ड, और कुछ चीज़ नीचे मतलब नीचे आ गई, घट गई या ऊपर बढ़ गई, उसके हमें सिनोनिम्स आने चाहिए। ऊपर जाना, नीचे जाना, कोई ग्राफ ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई स्टेबलाइज हो गया मतलब कहीं पे रुक गया है, जैसे ऐसे वाला, जैसे फ्लक्चुएशंस। थोड़ी सी ये लैंग्वेज लर्न कर लो, आपको हाई फाई वोकेबलरी नहीं चाहिए। और टेम्पलेट्स लर्न कर लो, जैसे टेम्पलेट्स मैं दिखाती हूँ। अब इस इंट्रोडक्शन में कितना टेम्पलेट है, तो जब कुछ लोग बोलते हैं कि टेम्पलेट यूज़ करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नथिंग। ये आपको एक परफॉर्मा दे रहे हैं कि ये परफॉर्मा लगा कर आप एक्चुअल आंसर लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो इस डिस्प्ले को चेंज करके इलस्ट्रेट्स लिख दो, कंपेयर्स द एनालिटिक, कंपेरेटिव एनालिसिस लिख दो, डिपिक्ट्स लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, चेंज कर सकते हो, बट ये लाइन इसको सेम रहने देना। द स्टेटिस्टिकल डेटा इज प्रेजेंटेड इन, ये चेंज होगा अगर कहीं पे kg है, कहीं पे mg, w है, कुछ जो भी यहाँ जैसे परसेंटेज दिया तो हम परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ कुछ और दिया है, नंबर ऑफ पर पर्सन, नंबर ऑफ एवरेज, ऐसा कुछ दिया तो वही लिखेंगे। तो मैंने बताया सिंपल वोकेबलरी वर्ड यूजिंग टेम्पलेट। फिर उसके बाद आप इसको कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल पैराग्राफ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन फिर बॉडी डिटेल पैराग्राफ में पहले डोमिनेंट चीज़ को बताओगे, मतलब जो सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन के बारे में बात करोगे, फिर एक पैराग्राफ में कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे अब मैं यहाँ इसको और इसकी इंफॉर्मेशन एक ही पैराग्राफ में कंबाइन कर दूँगी। इनफैक्ट एक ही सेंटेंस में आपको कंबाइन करना चाहिए, ठीक है। तो आप चलते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। इंट्रोडक्शन कैसे, इंट्रोडक्शन मीन्स
पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। एंड आपको पता है ये पास्ट ईयर्स हैं, तो मतलब पास्ट लैंग्वेज ज़्यादा आएगी, इसमें फ्यूचर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेज हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट को तो प्रेजेंट में लिखा ना, तो इसलिए हम इसको पैराफ्रेजिंग करेंगे। द प्रोवाइडेड बार चार्ट उसने चार्ट दिया, हमें पता है बार चार्ट है, तो प्रोवाइडेड लिख सकते हो, गिवन हो सकता है, द प्रेजेंटेड हो सकता है। द प्रोवाइडेड बार चार्ट डिस्प्लेस, देखो शोज को हमने चेंज किया डिस्प्लेस। फिर हाउ फ्रिक्वेंटली पीपल इन द यूएसए ईट इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट, अब हमने लिख दिया कि फास्ट फूड ही कंजम्पशन हो रहा है। डिस्प्लेज द फास्ट फूड कंजम्पशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2003, 6 एंड 2013 टाइम पीरियड्स। फिर हम बता रहे हैं द स्टेटिस्टिकल डेटा इज प्रेजेंटेड इन परसेंटाइल और प्रपोर्शन भी लिख सकते हो, ये भी एक सिनोनिम होता है। तो ये सिंपल सा हमने पैराफ्रेजिंग किया। अगर आपको ये भी लग रहा है कि ये भी डिफ़िकल्ट है, तो डिस्प्लेज हाउ फ्रीक्वेंटली यूएस सिटीजन्स एट इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ऐसा भी लिख सकते हो। अब ओवरऑल पैराग्राफ मीन्स जो सबसे ज़्यादा जितनी बार फूड खाते हैं, वंस ए वीक और वंस और ट्वाइस ए मंथ, ये कैटेगरी सबसे हाईएस्ट है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी ये दो कैटेगरी हैं। चलो अब ओवरऑल पैराग्राफ ये फिर से अच्छी लाइन है। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट ओवरऑल इट इज़ रेडिली अपेरेंट फ्रॉम द बार चार्ट, और जनरल फ्रॉम द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आप लिख सकते हो। उसके बाद ये दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर कंपल्सरी है, अच्छा है राइटिंग टास्क में बैंड लेने के लिए, इसलिए ये लगाया जाता है। सो अब ये कैटेगरी के बारे में बात हो रही है, ये सबसे ऊपर है, देखो वंस ए वीक एंड वंस और ट्वाइस ए मंथ, देखो ये कैटेगरी का नाम है। रिमेन्ड द डोमिनेंट कैटेगरीज और प्लेयर्स थ्रू आउट द बार चार्ट्स, ऐसा भी लिख सकते हो। However, the only exceptions are everyday eating out and never eating out outside among US citizens which declined and stabilized। देखो अब मैंने उसके बाद इन दोनों की बात की है कि एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे, यहाँ तो सब बढ़ गया है, बट यहाँ एक एक्सेप्शन है जो ऊपर था उसके बाद वो और भी डाउन आ गया है, ठीक है। अब ये हुआ हमारा ओवरऑल पैराग्राफ। अब बॉडी डिटेल पैराग्राफ को कैसे लिखना है, इसको कैटेगरी वाइज लिख लो बेटर है, या फिर ईयर वाइज लिख लो। देखो यहाँ 3 ईयर्स हैं, इसमें कोई भी ठीक रहेगा। एक पैराग्राफ में लिखो ईयर वाइज, दूसरे में लिखो 2006, तीसरे में लिखो 2013, बट कंपेयर करना मत भूलना आपस में कैटेगरीज को। अब हम लिखेंगे ये, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डोमिनेंट कैटेगरी की बात करेंगे, और फिर उसके बाद उसके बाद पैराग्राफ में इन दोनों के बारे में, फिर लास्ट पैराग्राफ में हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक साथ कर देंगे। तो अब पहले इसकी बात करते हैं। देखो, एनालाइजिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट फूड हैबिट्स इन 2003, around 31% of US fast food lovers ate outside food once a week compared to eating 30% once or twice a month। देखो इन दोनों कैटेगरी का फर्स्ट जो ईयर है 2000, मैंने कंबाइन कर दी इंफॉर्मेशन। देखो तो ये है once a week, ये अराउंड 31% मैंने लिखा, और ये 30% पे है, ठीक है। तो ये डोमिनेंट फास्ट फूड लवर इन 2003 अराउंड 31% एट आउटसाइड वंस ए वीक कंपेयर टू ईटिंग 30% वंस और ट्वाइस ए मंथ। ये हमने कंबाइन किया और कंपेयर भी किया। फॉलोड द सेम अपराइजिंग ट्रेंड्स, अब हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं जो वंस ए वीक। अब ये 2006 एंड 13 के बारे में भी बताना है ना, ये देखो। तो followed the same uprising trends in the next year 2006 which had displayed its highest point at 34% approximately। Now look at this। अभी हमने पहले दो सेंटेंस ये 2003 का दोनों 2003 को लिया और दोनों को कंपेयर किया। अब हम अकेले इस दोनों ईयर की बात कर रहे हैं, इस कैटेगरी की। फॉलोड द सेम अपराइजिंग ट्रेंड्स इन द नेक्स्ट ईयर 2006, ये पिंक वाला 2006 है, which had displayed its highest point at around 34%, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली देखो मैंने लिखा है एंड देन फॉलिंग ग्रेजुअली, थोड़ा काफ़ी फॉल हो गया ग्रेजुअली टू 27 अराउंड 27% बाय 2013। देखो ये इस कैटेगरी का पूरा हुआ। अब इसके बारे में सिमिलरली ईटिंग वंस और ट्वाइस, ये कैटेगरी फेल टू 25%, ये नीचे चला गया
एंड देन पीक्ड एट इट्स हाई, जस्ट ये जे छोटा है, गलती से बड़ा बन गया, एज सेम एज एट 34% 2013, ब्रैकेट में डाल दिया, विद वंस ए वीक कैटेगरी। तो जो 34 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो ये सेम कैटेगरी पे पहुँच गया, वन से वीक कैटेगरी, से जस्ट एज सेम एट 34% 2013 विद वंस ए वीक कैटेगरी कंपैरिजन। यहाँ कंपैरिजन भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इन दोनों कैटेगरी के बारे में। द फिगर्स फॉर दोज ईटिंग फास्ट फूड सेवरल टाइम्स, ये सेवरल टाइम्स वाला आ गया। अभी आप देखो इसको अच्छे से, हाँ, स्टूड एट, नाउ ये भी सिंपल वोकेबलरी वर्ड है। स्टूड एट मीन्स स्टैंड, इफ यू टॉक इन प्रेजेंट देन स्टैंड, बिकॉज वी आर राइटिंग पास्ट टेंस। स्टूड एट अराउंड 17%, सी दिस 17% in 2003. So first one, green one is tree, rose to 20%, now it rose to 20%. Simple language I am using it. In 2006 and decreased to its lower point at 18% in 2013. Okay, now coming to this, while in contrast 13%, just I have written just 13%, see this, it is between 13 and 15 and 10, just while in just 13% of food lovers consumed restaurant food a few times a year, which was stabilized at 15%. Now few times a year category in red one, blue one is several times, this red one is few times. Few times a year, which was stabilized. Now these two, 2006 and 13 are same, which was stabilized at 15% for the last two time gaps. Two years also you can write. Now we will combine first and last category. Okay, now see, it can be noted that I will show it because this is with pen, you can't read it. Now look at this, it can be noted that, it can be observed that, it is noted that, you can write it like this is passive voice. Some trends were same trends, it is not some, same trends were followed in first and last categories among food eaters. The proportion means percentage for everyday and never were nearly identical, just below 5% in 2003 and then 3%. So now this is for first category, they are talking about this first category every day. See this 5% and then 3 categories, and later group started at 5% and reached a low of 4% in both 2006 and 13. So this is my full answer, you can see it, I will show it to you. See this introduction, overall paragraph, body detail 1 and 2 and the last one.